हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे 9th क्लास के बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है टिश्यूज इन एक्शन, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एमसीक्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड रिपीटेडली, वट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल्स अलाउ देम टू डू। इसमें बोल रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिपीटेडली डिवाइडेड होती रहती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है सेल की जो ये अलाउ करती है। तो इसके फर्स्ट है थिक वॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है, ये भी नहीं होएगा। दे कंटेन लार्ज वैक्यूल दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स, मेरिस्टेमेटिक में तो ये भी नहीं होता। दे हैव थीन वॉल्स, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की? वो थीन वॉल्स होती हैं। इसकी फीचर क्या होती है? ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है। थीन वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ईजिली डिवीजन में हेल्प करती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनकी थीन वॉल्स होती हैं तो वो ईजिली क्या करेंगी, डिवीजन की प्रोसेस भी ईजिली होएगी उनमें। और क्या होता है, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, सेल डिवीजन भी ईजिली होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट, विच टिश्यू इज माल फंक्शनिंग। कौन सा टिश्यू होता है? तो इसमें दे रखा है फूड ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा टिश्यू करता है? तो जाइलम नहीं करता, फ्लोएम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये क्या करता है, फूड का ट्रांसफ़र करता है। किसकी हेल्प से? लीव्स की हेल्प से, जो रूट है उनसे लीव्स तक फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन एन एनिमल इंटरनल ऑर्गन यूजली ओनली वन ए फ्यू सेल्स थिक। तो इसका क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, लाइन एनिमल इंटरनल ऑर्गन ओनली ए फ्यू सेल्स थिक, कुछ फ्यू सेल्स थिक होती हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा इसका? फूड स्टोर फूड एफिशिएंटली, ये भी नहीं आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम। एनिमल इंटरनल ऑर्गन यूजुअली क्या अलाउ करते हैं, कुछ थिक सेल्स वॉल में, तो वो क्या दे रखा है इन्हें? इसका आंसर है थिन सेल्स होती हैं, क्योंकि थिन लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू की कैसी लेयर होती है? थिन लेयर होती है। थिन लेयर होती है तो वो क्या करती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, जो हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम। तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, एफिशिएंट गैस एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट वेस्ट है, उनको परफॉर्म करता है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल्स। कौन से टाइप के जॉइंट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? तो कौन से टाइप के होते हैं जब हम हमारे नी को और एंकल्स को बेंड करते हैं? तो बाल एंड सॉकेट, ये तो नहीं होते, ये तो शोल्डर में प्रेजेंट होते हैं। पावेट कहाँ होते हैं? नेक में होते हैं। हिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिन और वन प्लेन मोशन में वर्क करते हैं, प्राइमरीली मोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजर्शन वाला क्वेश्चन है। उसमें बताना है, ये 4 दे रखे हैं आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से इन सभी एजर्शन के अलग अलग आंसर बताने हैं आपको। पहला कौन सा एजर्शन है? एपिथेलियल
एपिथेलियम इज वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। तो इसमें पूछ रखा है जो एपिथेलियम है वेल सूटेड है फॉर गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स में। तो इसका फिर रीजन दे रखा है इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टॉल सेल्स दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन। तो क्या होता है एपिथेलियल के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? थिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसका रॉन्ग हो गया, इसका अजर्शन भी रॉन्ग। अजर्शन तो क्या है वेल सूटेड गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं एपिथेलियल सेल, ये तो सही बात होगी। बट क्या होता है इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ टोल टिश्यू दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन, नहीं इसमें तो थिन सेल्स होती हैं जो डिफ्यूजन की प्रोसेस अक्कर करती हैं। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? थर्ड आएगा, फर्स्ट वाले का। थर्ड क्या है? ए तो सही है, एडजस्टन तो सही है, बट रीजन गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट एडजस्टन क्या है आपका? कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फटीग। तो क्या है कार्डियक मसल से बिना किसी फटीग के कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कंटिन्यूसली। तो ये तो सही बात है क्योंकि कार्डियक सेल्स हैं, हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और अबंडेंट फूड सप्लाई का काम करती हैं। ये तो इसका तो रीजन भी सही है। तो अजर्शन और रीजन दोनों सही हैं, तो बोथ ए और आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है आर ए की। तो ये कौन सा है आपका? फर्स्ट में। तो नेक्स्ट एजर्शन रीजन कौन से में आएगा? फर्स्ट वे। नेक्स्ट एजर्शन है आपका टेंडेंस कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट। टेंडेंस क्या करते हैं? बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया। इसका रीजन क्या दे रखा है? फिर रीजन दे रखा है टेंडन आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। ये सही बात है। जो टेंडन्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं जो क्या ट्रांसमिट करते हैं? फोर्स। मसल से बोन को फोर्स ट्रांसमिट करते हैं, ना कि ये बोन टू बोन अलाउ जॉइंट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सी क्या हो जाएगा? एडजर्शन तो गलत है बट रीजन सही है। तो वो किस में है? फोर्थ में। तो इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ। इसका हो जाएगा आपका फोर्थ। अब है लास्ट वाला क्या बच गया? डी वाले का क्या हो जाएगा? ये है ए वाले का, ये बी का और ये सी का। और डी का क्या है? इन्हें हिंग जॉइंट मूवमेंट अक्कर प्राइमरीली इन वन प्लेन। हिंग जॉइंट वन प्लेन में मूवमेंट करते हैं। तो ये बात तो सही है क्योंकि हिंग जॉइंट क्या होते हैं? वो शेप और रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं वन प्लेन में, जो सब ऑल मूवमेंट में अलाउ नहीं करते डायरेक्शन को। तो हिंग जॉइंट्स कहाँ पे? जैसे नी को और एंकल्स को बेंड करने में हेल्प करते हैं। द बोन एंड्स आर शेप टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका क्या है? ये दोनों रीजन क्या हो जाएगा इसका? बोन अलाउ शेप टू स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो ये तो गलत हो जाएगा रीजन तो, क्योंकि जो हिंग जॉइंट होते हैं वो अलाउ नहीं करते सभी डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। वो तो क्या होते हैं? वन प्लेन में मूवमेंट की डायरेक्शन देते हैं। तो इसका तो अजर्शन तो सही है बट रीजन रॉन्ग है। तो ये कौन सा हो जाएगा? डी का हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन फॉरेस्ट। इसमें क्या दे रखा है? मेनली जो क्वेश्चन है इसमें बता रखा है आपका जो एक एलिफेंट है जंगल में, वो क्या करता रहता है? डैमेज करता रहता है, कुछ रिमूव करता रहता है। जो बार्क ऑफ ट्रीज हैं, बार्क ऑफ ट्री हैं, उनको क्या करता है? रिमूव कर देता है, तोड़ता रहता है। तो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है जब वो बार्क्स को तोड़ता है? उनके अंदर ये दे रखा है रिक्वायरमेंट फॉर बाय एलिमेंट फूड उसको तो खाने के लिए चाहिए। तो रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, आंसर था। तो उसमें क्या बोल रखा है? पहले फर्स्ट क्या पूछ रखा है? विच फंक्शन इज
फंक्शन ऑफ द ट्री इज आर हैम्पर्ड बाय डीबार्किंग। तो कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अफेक्टेड क्यों अफेक्टेड होता है? क्योंकि जब वो बार्क को तोड़ता है तो उसमें क्या होता है? फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है। जब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है तो बार्क कंटेन फ्लोएम टिश्यू, तो ये क्या करता है? फूड को कैरी करता है लीव से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो क्या फर्स्ट तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वो तोड़ता है तो उसमें कौन सा फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है लीफ में, जो फूड ट्रांसपोर्ट का हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच प्लांट टिश्यू इज अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज। कौन सा प्लांट टिश्यू इफेक्टेड होता है और डैमेज होता है? ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डिबार्किंग। तो क्या होता है? ट्रंक इज फर्दर डैमेज आफ्टर डिबार्किंग। कैम्बियम टिश्यू विल बी अफेक्टेड। कैम्बियम टिश्यू क्या करता है? जो किसमें? प्लांट की ग्रोथ और थिकनेस में हेल्प करता है। जो कैम्बियम टिश्यू है वो क्या हो जाता है? जो डिबार्किंग करता है वो एलिफेंट, जब एलिफेंट तोड़ देता है उसके अंदर क्या हो जाता है? जो कैम्बियम टिश्यू है वो अफेक्टेड होता है। उससे क्या होता है? जो प्लांट की ग्रोथ, कैम्बियम टिश्यू किस में हेल्प करता है? प्लांट की ग्रोथ और थिकनेस में हेल्प करता है। थर्ड पार्ट पूछ रखा है विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ द टिश्यू बीनेथ द बार्क वर सेवरली डैमेज। इसमें क्या होता है? टिश्यू बिलो बार्क आर डैमेज। तो इसमें क्या होता है? बिलो बार्क, बार्क से नीचे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो उसमें कौन सा टिश्यू होता है? बीनेथ द बार्क ऑफ सेवरल डैमेज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होएगा, जाइलम डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फूड का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वुड assumption you making the question answers to question above, how would the answer change? assumption are also change। तो कौन से assumption और बनते हैं इसके अंदर? bark contains phloem and lies outside the cambium। तो इसमें क्या है? bark क्या करती है? phloem को contain करती है और क्या करता है? डैमेज deep enough to affect inner tissue। तो तोड़ने के कारण कौन सा होता है? जो इनर टिश्यू होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ट्री हेल्दी बिफोर डिबार्किंग, जब हाथी ने पेड़ को तोड़ा उससे पहले तो ट्री हेल्दी था, लेकिन तोड़ने के बाद क्या हो गया? उसके काफ़ी पार्ट्स को अफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्रपाली ऑब्जर्व द यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम बैंड्स फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग मॉनसून वाइंड्स डज नॉट ब्रेक। जो मैंगो के पेड़ हैं वो देखती है कि जब बारिश का मौसम होता है तो वो फ्लेक्सिबल होते रहते हैं। जैसे पेड़ एकदम से नीचे गया वापस फिर सीधा हो गया जब तेज हवा चलती है। तो उसमें कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? तो बताओ, हमने कल ही क्लास में पढ़ा था फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कोलन काइमा होता है। कोलन काइमा क्या अंदर क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये पेड़ को। यंग स्टेम अलाउ टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्या है? इसने पूछ रखा है एक्सप्लेन ऑफ इम्पैक्ट एग्जिटिंग टिश्यू वाज रिप्लेस्ड बाय स्केलेटन काइमा। क्या व्हाट इफ स्केलेटन काइमा रिप्लेस इट? तो इसका क्या आंसर आएगा? इफ इट वर रिप्लेस्ड बाय स्केलेटन काइमा द स्टेम वुड हार्ड। अगर स्केलेटन काइमा कोलन काइमा की जगह स्केलेटन काइमा को रखते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। तो जब भी तेज हवाएं चलेंगी तो क्या होगा? इजिली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रेजेंट होती ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर रिजनरेशन ऑफ सुगर केन। इसमें क्या बोल रखा है? जो सोहन है वो डिजाइन करता है एक्सपेरिमेंट को। वो दो टाइप की शुगर कटिंग लेता है। एक तो पूरे गन्ने को ले लेता है, एक गन्ने को ऐसी जगह से काटता है नोड वाले पोर्शन से, तो दोनों को कट करके वो लगा देता है। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है? कुछ टाइम बाद जो बी कटिंग है ये ए कटिंग होगी, ये बी कटिंग होगी। तो बी कटिंग स्प्राउटेड एंड डेवलप। जो ये बी कटिंग है यहाँ से कट करके वो लगाता है तो यहाँ पे क्या स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है।
इनटू शुगर केन प्लांट्स। और जो ए वाला पार्ट है उसको सेम एज इट इज लगा देता है विदाउट नोड के, तो उसमें क्या है, कुछ ग्रो नहीं होता। तो फर्स्ट क्या पूछा है, वाई वर द बी कटिंग एबल टू ग्रो एंड शुगर केन बट टाइप ए कुड नॉट। तो क्यों उसने पूछा है, क्यों नहीं आया, क्योंकि बी को उसने नोड वाले पोर्शन से कट करके लगाया है। तो नोड वाले पोर्शन से कट करके लगाएगा बड से, तो क्या हुआ, न्यू शूट डेवलप होगी। और ए में उसने नोड वाले पोर्शन से कट नहीं किया, जो लेक, तो क्या होगी, बड्स लैक होगी, तो ए में स्प्राउट नहीं हुए। नेक्स्ट पूछा है व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी कंपेयर टू टाइप ए। तो यही मेन डिफरेंस है, बी में क्या थी, नोड प्रेजेंट थी, ए में नोड अब्सेंट थी। व्हाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर चेंज हैड एन इफेक्ट। तो क्या ऑब्जर्वेशन पाई उसने, कटिंग की, मेन तो कटिंग ही थी, इम्पोर्टेंट थी। स्प्राउटेड एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, कटिंग अच्छे से हुई तभी तो क्या होगा, वेदर कंडीशन, न्यू शूट अपीयर होगी और प्लांट डेवलप हो गया। उसने देखा कुछ वीक बाद शूट अपीयर होने लगी और नया प्लांट डेवलप हो गया। What parameter should become the same both type of cutting to ensure fair comparison? Condition सेम फॉर फेयर कंपैरिजन, तो क्या हुई, दोनों के लिए सेम था अमाउंट ऑफ वाटर, सोइल वाटर भी सेम था, सनलाइट भी, टेम्परेचर भी, साइज एंड एज ऑफ कटिंग्स, साइज भी सेम था, एज ऑफ कटिंग भी सही थी, ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ पीरियड भी सही था। तो क्या था, ये सारी ऑब्जर्वेशन सेम थी उन दोनों के लिए। बस क्या डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था तो सिर्फ कटिंग का, कि एक की कटिंग नोड से की गई थी और दूसरे की कटिंग सेम करके लगा दी गई थी, उसको नोड से कट करके नहीं लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द डिस्कशन इन क्लास रोहन गिव ए स्टेटमेंट दैट ए टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो परफॉर्म क्या करता है, सिमिलर फंक्शंस को। बट जो राजीव है वो आर्ग्यूमेंट करता है कि दिस इज ट्रू इन केस ऑफ सिंपल टिश्यू बट लिटिल डिफरेंस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो क्या डिफरेंस है, प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन इन द क्लास। तो रोहन क्या स्टेटमेंट देता है, रोहन से करेक्ट स्टेटमेंट देता है कि जो सिंपल टिश्यू होता है वो सिंपल कंटेन सिमिलर सेल से मिलके बना होता है, सेम वर्क होता है उनका। तो कौन कौन से होते हैं सिंपल टिश्यू, जैसे पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है, सिंपल टिश्यू के एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, राजीव ऑल्सो करेक्ट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है जिनका कॉमन फंक्शन होता है, जैसे जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम क्या कंटेन करता है, जाइलम वेसल्स को, ट्रैकिड्स को, फाइबर पैरेन्काइमा को। तो ये सभी मिलके क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल का काम करते हैं। फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट हस्क फाइबर आर यूज फॉर मैट्स विच आर टफ एंड फाइब्रस। जो मैट्स हैं उनमें कोकोनट हस्क का यूज होता है। विच टिश्यू आर स्ट्रक्चर फीचर सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ। कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, हार्ड होता है। टफ एंड फाइब्रस तो कौन सा होएगा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है, थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, लिग्निन का डिपोजिशन होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर। और क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड टफनेस भी स्क्लेरेन्काइमा ही, स्ट्रेंथ और टफनेस भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से ही क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग और टफ होता है। नेक्स्ट पूछा उसने, एक्सप्लेन व्हाई लिविंग पैरेन्काइमा कुड सर्व द सेम पर्पज। क्या पैरेन्काइमा सेम वर्क कर सकता है। तो क्या होता है, जो पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं, वो थिन वॉल्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वो स्टोरेज और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम करती हैं। मेनली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो दे कैन प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ, तो ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये इनकी क्या होती है, थिक होते हैं और
हार्ड भी होते हैं, तो इसीलिए मैट में क्या होता है, कोकोनट हस्क फाइबर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभा क्लेम्स to her friend Neha that meristematic cells are located only at the root and shoot apices। क्या बोलती है वो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ लोकेटेड होती है, एट द रूट एंड शूट अपाइसिस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ये करेक्ट है? विभा बोलती है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो ओनली रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या है, नहीं, ये स्टेटमेंट तो क्या होगी, इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट बोल सकते हैं हम। इनकम्प्लीट होगी क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलता है, रूट अपेक्स, शूट अपेक्स पे मिलता है, रूट अपेक्स पे मिलता है। और क्या होता है इसमें, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जो क्या लेटरल मेरिस्टम्स लाइक कैम्बियम और इंटरकैलरी रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। What question can Neha ask Viva to help her understand further if the statement is incorrect? तो कौन सा क्वेश्चन पूछती है वो, ये क्वेश्चन नेहा क्या पूछती थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट ओनली एट अपाइसिस, मेरिस्टेमेट ओनली टिप पे प्रेजेंट होती हैं, तो हाउ डज द प्लांट इंक्रीज इन थिकनेस एंड रीग्रो फ्रॉम नोड्स, तो प्लांट कैसे थिकनेस बढ़ती है और कैसे रीग्रोथ होएगी नोड के पोर्शन से। तो ये क्वेश्चन क्या है, नेहा अगर के विभा से क्वेश्चन पूछती तो उसका मेरिस्टेमेट सेल्स को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो करेक्ट हो जाता, लेकिन उसका क्वेश्चन ही गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13, ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर द सेम साइज। प्लांट सेल और एनिमल साइज सेम होता है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा उसने, विच सेल विल हैव लार्ज वैक्यूल गिव रीजन, कौन सी सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, तो उसका आंसर देना। प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्लांट सेल ओनली वन लार्ज सेंटर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। किसका काम करता है वो, स्टोर वाटर का, फूड का स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज, वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज करता है। और मेनली क्या है, जो सेल को टर्जिटी प्रोवाइड करता है, ये टर्जिटी मेंटेन करता है। और एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है बस। वट अजम्पशन आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव, क्या अजम्पशन बनते हैं, तो क्या अजम्पशन मेड हो सकते हैं, बोथ सेल्स आर मैच्योर, दोनों सेल मैच्योर हैं, बोथ आर नॉर्मल सेल्स, दोनों सेल्स नॉर्मल हैं, और क्या है, बोथ आर हेल्दी, हेल्दी भी हैं दोनों सेल्स, क्योंकि दोनों के अंदर वैक्यूल का साइज क्या है, चेंज होता रहता है इमेच्योर और स्पेशलाइज सेल्स में। इमेच्योर स्पेशलाइज सेल डिफरेंटली वैक्यूल साइज में वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए टेक्स्ट बुक स्टेट each plant tissue perform only one specific function। each plant tissue जो है प्लांट टिश्यू उसका ओनली क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। बट क्वेश्चन वुड यू आस्क टू क्रिटिकली एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट, what example tissue do you find the answer to these questions। do all plant tissue perform only one function in this situation, तो क्या होएगा, डज एवरी टिश्यू टू डू ओनली वन जॉब, तो क्या पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या करेगा, जो स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। कैन द टिश्यू सेम टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो क्या है सेम टिश्यू है जो डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट पार्ट्स को प्लांट को करता है, तो क्या है जाइलम, जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डू कॉम्प्लेक्स टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम मल्टीपल रोल्स, तो फ्लोएम क्या है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और सम टाइम के लिए क्या करता है, स्टोरेज का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है ये सिंपल
जो विदाउट एनसीईआरटी है। नेम 2 टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, 2 टाइप के प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का क्या फंक्शन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के रूट पार्ट से शूट पार्ट तक वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का क्या फंक्शन है। फूड लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। 2 टाइप के एनिमल टिश्यू कौन से होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यू हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी एक्टिविटीज को बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज, मैसेज के ट्रांसमिट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, और क्वेश्चंस का आंसर आप कितना भी लेंथी लिख सकते हो इसके बारे में और डिटेल से। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में, व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेंशन देयर टाइप्स, तो अभी मैंने ये लिखा है आपका 2 to 3 या 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, मेरिस्टम को भी एक्सप्लेन करके आना, इन तीनों को भी। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है तो, अगर 2 मार्क्स में है तो इतना ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो सेल्स के एक्टिवली डिवाइड करने में हेल्प करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये, 3 टाइप के, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। इन सभी को हमने क्लास में अच्छे से डिटेल से किया था। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन से होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जिसकी थिन लेयर होती है और ये आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, लाइन ऑर्गन्स और कैविटी प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइटली पैक्ड होती हैं, लिटिल स्पेस बिटवीन देम। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसेशन। इसके एग्जांपल जैसे स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इंटेस्टाइन को लाइनिंग, अब्जॉर्प्शन का काम करती है। और अगर 5 मार्क्स में आ जाए तो आप चारों टाइप के एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, कैसे उनकी सेल कनेक्टेड होती हैं, क्या शेप होती है, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इन सभी को डिस्क्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मस्कुलर टिश्यू। तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है, ये 2 to 5 मार्क्स में आ सकते हैं आपके, तो इनको अच्छे से डिटेल से लिख देना। डिस्क्राइब मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल किस में करता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ, कार्डियक। स्ट्रेटेड क्या होते हैं, जो लिम्स में वॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट कौन सी होती है, जैसे राइटिंग हो गया, वो क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं, जैसे डाइजेशन का काम हो गया, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। कार्डियक मसल्स कौन सी होती हैं, जो फाउंड इन हार्ट, हार्ट में मिलती हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन होता है उनका, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे हार्ट बीट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही। आपका टिश्यू इन एक्शन चैप्टर कंप्लीट। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नेक्स्ट क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।